नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक करें और अपने जिले का नाम कमेंट में जरूर लिखें ताकि आपके जिले की हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए आज की पहली खबर पर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले एक खास बात, इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा क्योंकि कुछ खबरें आपके बेहद काम की हो सकती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपकी फोन स्क्रीन पर एक हेडलाइन दिखाई दे रही होगी। हम सबसे पहले इसी बड़ी खबर पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो दोस्तों तैयार हो जाइए क्योंकि ये आज की सबसे बड़ी और जरूरी खबर है। आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। महारत्न कंपनी BPCL ने अपने निवेशकों को करोड़पति बना दिया है। पिछले 25 वर्षों में इस कंपनी ने 5 बार बोनस शेयर बांटे हैं। केवल 1 लाख रुपए के निवेश की वर्तमान कीमत 6 करोड़ 47 लाख रुपए से अधिक हो गई है। कंपनी ने बार बार बोनस देकर अपने शेयर होल्डर्स का भरोसा बनाए रखा है। इतना ही नहीं, इस आंकड़े में डिविडेंड की राशि भी शामिल नहीं की गई है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में चौंकाने वाला मामला सामने आया है। क्राइम ब्रांच और भोजपुर पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी खुद को बर्तन बेचने वाला बताकर घरों की रेकी करते थे। इन पर लूट और हत्या के प्रयास जैसे कई गंभीर आरोप हैं। एक आरोपी मुठभेड़ में घायल हुआ जबकि 2 को मौके से पकड़ा गया। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। यूपी के मौसम में एक बार फिर बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। पश्चिमी विक्षोभ और पूर्वा हवा की दोस्ती ने इसे और ताकतवर बना दिया है। 18 अप्रैल से कई जिलों में तेज बारिश और बिजली गिरने की संभावना है। अभी तापमान बढ़ेगा लेकिन उसके बाद मौसम फिर करवट लेगा। लखनऊ समेत पूर्वी यूपी में बादल, बूंदाबांदी और तेज हवाएं चल सकती है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। लखनऊ की रनिंग शेड कॉलोनी में रेलवे के नोटिस से हड़कंप मच गया है। रेलवे ने जर्जर मकानों को ध्वस्त करने का नोटिस जारी कर दिया है। रेल कर्मचारियों और उनके परिवारों ने इस पर विरोध जताया है। महामंत्री शिवगोपाल मिश्रा ने आश्वासन दिया कि पहले नए मकान मिलेंगे फिर हटाया जाएगा। यहां आधुनिक मल्टीस्टोरी कॉलोनी और सामुदायिक केंद्र बनाए जाएंगे। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। ग्रेटर नोएडा के दादूपुर गांव में आग ने किसानों की मेहनत को राख कर दिया। 20 बीघा फसल जल गई लेकिन फायर ब्रिगेड समय पर नहीं पहुंच सकी। 6 किसानों को लाखों का नुकसान हुआ है और आग लगने का कारण अभी अज्ञात है। ग्रामीणों ने खुद ही आग बुझाने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। स्थानीय प्रशासन अब आग के कारणों की जांच कर रहा है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अप्रैल का महीना सुनहरा अवसर लेकर आया है। राजस्थान, बिहार और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में 1 लाख से अधिक पदों पर भर्तियां निकली है। राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी के 53,000 से अधिक पद, बिहार में सिपाही और होमगार्ड के पद शामिल हैं। कई मंत्रालयों और विभागों में भी नौकरियों की बहार आई हुई है। योग्य उम्मीदवारों को जल्द से जल्द आवेदन कर देना चाहिए, अंतिम तिथियां नजदीक हैं। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। नोएडा मेट्रो में सरकारी नौकरी का सुनहरा अवसर सामने आया है। नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने कुल 21 पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन की अंतिम तिथि 21 अप्रैल 2025 शाम 6 बजे तक तय की गई है। आवेदन केवल डाक या उपयुक्त माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। इच्छुक अभ्यर्थी NMRC की आधिकारिक वेबसाइट पर पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। रामपुर और मेरठ में युवाओं को मिलेगा नौकरी का सुनहरा अवसर। रामपुर में 16 अप्रैल को ITI परिसर में और मेरठ में 17 अप्रैल को सेवायोजन कार्यालय में रोजगार मेला आयोजित होगा। CNH इंडस्ट्रियल और फ्लिपकार्ट जैसी नामी कंपनियां भाग लेंगी। इच्छुक युवाओं को उम्र, लंबाई और वजन जैसी शर्तें पूरी करनी होंगी। चयनित अभ्यर्थियों को मिलेगा स्टाइपेंड, मेडिकल बीमा और अन्य सुविधाएं। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर वोलोडिमीर जेलेंस्की को झटका दिया है। ट्रंप ने यूक्रेन आने के न्योते को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने इस युद्ध को जो बाइडेन का युद्ध बताते हुए जेलेंस्की पर गंभीर आरोप लगाए। ट्रंप का ये बयान जेलेंस्की के उस इंटरव्यू के बाद आया है जिसमें उन्होंने ट्रंप को यूक्रेन आने का न्योता दिया था। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह बात साझा की। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। साहिबाबाद में पुलिया के पुनर्निर्माण का कार्य शुरू होने वाला है जिससे दिल्ली जाने वालों को भारी परेशानी झेलनी होगी। ब्रिज विहार नाले की जर्जर पुलिया को तोड़कर नई पुलिया बनाई जाएगी जिसमें 1 वर्ष तक का समय लगेगा। इस दौरान वाहन चालकों को 3 किलोमीटर लंबा चक्कर लगाना होगा। डायवर्जन के लिए बिजली के खंभे और सेंट्रल वर्ज भी हटाए जाएंगे। यूपी सिडा इस निर्माण कार्य को अगले सप्ताह से शुरू करेगा। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। गोरखपुर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने तिवारी परिवार को दिया समर्थन। पंडित हरिशंकर तिवारी के आवास पहुंचकर अजय राय ने पुष्पांजलि अर्पित की और परिवार से मिले। उन्होंने ईडी की कार्रवाई को सरकार की पूर्वाग्रह से ग्रसित मानसिकता का परिणाम बताया। अजय राय ने प्रदेश में बढ़ते अपराध और महिला सुरक्षा पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस कठिन समय में तिवारी परिवार के साथ खड़ी है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। देवरिया में सड़क हादसे में मची अफरा तफरी, बस और टैंकर की भिड़ंत में 30 लोग घायल। हादसा गोरखपुर मार्ग पर बैटलपुर तेल डिपो के पास हुआ।
जब एक बस पीछे से टैंकर में जा भिड़ी। 8 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने देवदूत बनकर घायलों की मदद की। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर राहत कार्य में सहयोग किया। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। लखनऊ के लोकबंधु अस्पताल में आग लगने से मचा हड़कंप। 200 मरीजों को सुरक्षित निकाला गया। आग लगते ही अस्पताल स्टाफ ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया और मरीजों को बाहर निकाल लिया। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। सोशल मीडिया के चर्चित चेहरे और सपा नेता हरीश मिश्रा को आज जैसे ही अस्पताल से छुट्टी मिली, उन्हें जेल भेज दिया गया। कुछ दिन पहले करणी सेना के कथित सदस्यों ने मिश्रा पर हमला किया था, जिसके बाद मामला गर्मा गया। मारपीट के इस विवाद में दोनों पक्षों की ओर से एफआईआर दर्ज हुई है। दरअसल राणा सांगा को लेकर सपा सांसद रामजी लाल सुमन के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए मिश्रा ने करणी सेना को कुकर्मी सेना कह दिया था। इसी बयान से नाराज होकर करणी सेना के सदस्य उनके घर तक पहुंच गए और झगड़ा शुरू हो गया। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। किसानों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने गेहूं बिक्री को लेकर बड़ा निर्णय लिया है, जिससे बिचौलियों की चांदी हो गई है। अब 100 क्विंटल से अधिक गेहूं भी बिना किसी सत्यापन के सिर्फ पंजीयन कराकर बेचा जा सकता है। हालांकि किसान इस व्यवस्था से कम और बिचौलिए ज्यादा लाभ उठाने की तैयारी में है। सरकारी क्रय केंद्रों में बिक्री से बचने का कारण किसानों का बकाया ऋण है, जो बिक्री राशि से सीधे कट सकता है। यही वजह है कि किसान अब कम दर पर ही सही, बिचौलियों को ही गेहूं बेचना ज्यादा सुरक्षित मान रहे हैं। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। पंजाब नेशनल बैंक से 13,000 करोड़ की धोखाधड़ी कर चुके मेहुल चोकसी को बेल्जियम में गिरफ्तार कर लिया गया है। भारत सरकार के प्रत्यर्पण अनुरोध के बाद ये कार्रवाई हुई है और अब सीबीआई व ईडी की टीम वहां दस्तावेजी प्रक्रिया पूरी करेगी। इस बीच चोकसी के वकील ने गिरफ्तारी के खिलाफ अपील दायर करने की बात कही है। उनका दावा है कि चोकसी कैंसर का इलाज करवा रहे हैं और उनके भागने का कोई जोखिम नहीं है। अब देखना यह है कि बेल्जियम की अदालत इस अपील पर क्या फैसला सुनाती है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। आईपीएल के इस सीजन में सनराइजर्स हैदराबाद को बड़ा झटका लगा है। ऑस्ट्रेलिया के स्टार स्पिनर एडम जंपा चोट के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह कर्नाटक के उभरते बल्लेबाज स्मरण रविचंद्रन को टीम में शामिल किया गया है। स्मरण का स्ट्राइक रेट T20 में 170 है और घरेलू टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया है। उन्हें 30 लाख रुपये में खरीदा गया और अब उनसे बड़ी उम्मीदें लगाई जा रही हैं। उन्होंने विजय हजारे और रणजी ट्रॉफी में मैच जिताऊ पारियां खेलकर चयनकर्ताओं को प्रभावित किया है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। आरटीई योजना के अंतर्गत चयनित बच्चों को अब जिला प्रशासन खुद निजी स्कूलों में दाखिला दिलाएगा। लखनऊ में 100 से अधिक स्कूलों के खिलाफ शिकायतें आई हैं कि वे आरटीई के बच्चों को प्रवेश नहीं दे रहे। अब एसडीएम, नगर मजिस्ट्रेट और बीईओ की टीम बनाकर दाखिले की निगरानी की जाएगी। 4 चरणों की लॉटरी से चुने गए 18,000 बच्चों में से अब तक केवल 8,000 को ही दाखिला मिल पाया है। जिला प्रशासन ने साफ कर दिया है कि यदि स्कूलों ने निर्देश नहीं माने तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। लखनऊ के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय से भागी 2 छात्राएं अमेठी रेलवे स्टेशन से सकुशल बरामद कर ली गई। छात्राओं ने बताया कि उनका मन स्कूल में नहीं लगता था और वे वहां रहना नहीं चाहती थीं। सुबह की गिनती में अनुपस्थित मिलने के बाद पुलिस को सूचना दी गई और फोटो सभी थानों में भेजी गई। रेलवे पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दोनों को बरामद कर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को सौंप दिया। फिलहाल दोनों बच्चियां CWC की निगरानी में हैं और स्कूल अभी वापस नहीं आए हैं। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। रेल यात्रियों के लिए राहत की खबर है। शाहगंज से अयोध्या धाम के बीच अनारक्षित स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन शुरू हो गया है। ये ट्रेन रोजाना रात 10:35 पर शाहगंज से चलेगी और 1:40 पर अयोध्या पहुंचेगी। वापसी में अयोध्या से ट्रेन रात 2:10 पर रवाना होकर भोर 4:40 पर शाहगंज पहुंचेगी। ट्रेन मालीपुर, अकबरपुर और गोसाईगंज स्टेशनों पर रुकेगी और संचालन 12 अप्रैल से 7 जुलाई तक प्रायोगिक रूप से किया जाएगा। कुल मिलाकर ट्रेन के अप और डाउन दोनों मिलाकर 90 फेरे लगाए जाएंगे। तो दोस्तों, ये